अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां दिसंबर 2022 में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से भिड़ंत हुई थी। तवांग जाने का रास्ता पहाड़ों से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई करीब 14,000 फीट है, जहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और इसके साथ ही कभी कभी तो यहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है कि कई महीनों तक रास्ता बंद ही रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेला टनल बन जाने से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से तवांग जाने का रास्ता 12 महीने तक खुला रहेगा। और अब ये दूरी सिर्फ 8 घंटे में आसानी से तय हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन किया। 5 साल में बनकर तैयार हुई सेला टनल। आपको बता दें कि ये टनल जिसको बनाने में 5 साल का समय लगा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आजादी के 76 साल पूरे हो जाने के बाद भी बर्फबारी की वजह से ईटानगर से तवांग जाने का रास्ता साल में 7 महीने तक बंद रहता था। महज 448 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 12 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। लेकिन अब सेला टनल बन जाने के बाद से ये साल के 12 महीने रास्ता खुला रहेगा। सेला टनल राजनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा अहम है। एक्सपर्ट्स की माने तो सेला टनल राजनीतिक रूप से अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि सेला पाल के ये नजदीक बनी हुई है। ये इलाका चीनी सेना को LAC से साफ नजर आता है। 1962 की भारत चीन की जंग में चीनी सेना इसी सेला पाल से घुसकर तवांग तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, तवांग सेक्टर में ही 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। उसके बाद भारतीय सेना से उनकी झड़प हुई थी। टनल बन जाने से भारतीय सेना और आम लोगों की LAC के इलाकों तक पहुंच सुरक्षित और आसान हो जाएगी। भारत को इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, अब आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ ये भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा पर आर्मी मूवमेंट तेज होगा और भारत की ड्रैगन तक पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। खास बात यह है कि सेला सुरंग चीन की सीमा से सटे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी दे पाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास होने की वजह से ये सेला सुरंग भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से मददगार साबित होगी। ये सुरंग तवांग को अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों से जोड़ने का काम करती है जो अक्सर बर्फबारी या फिर भूस्खलन की वजह से बंद हो जाती है। इसके बनने से तवांग जिले तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि सेला टनल की आखिर क्या खासियत है। इस सुरंग को बनाने में 825 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 2 सुरंग बनाई गई हैं। इन सुरंगों को आपस में जोड़ने के लिए सड़क बनी है, यानी सुरंग और सड़कों को मिलाकर ये 12 किलोमीटर की लंबी होने वाली है। जो 2 सुरंग बनाई गई हैं, उसमें पहली सिंगल ट्यूब टनल है जो 980 मीटर लंबी है, जबकि दूसरी डबल ट्यूब टनल है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है। डबल ट्यूब टनल में ट्रैफिक के लिए 2 लेन बनाई गई हैं। एक लेन सामान्य ट्रैफिक के लिए है, जबकि दूसरी लेन इमरजेंसी में बाहर निकलने की सुविधा जिसमें दी गई है। पहली सुरंग तक पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है और दूसरी सुरंग तक पहुंचने के लिए 1.2 किलोमीटर सड़क को लिंक रोड के रूप में तैयार किया गया है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन को कैसे इस सुरंग के जरिए जवाब मिलेगा। अभी तक सेना और आम नागरिक तवांग तक पहुंचने के लिए बालीपारा और दूसरी जो कि असम रोड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के कारण सेला दर्रा बंद हो जाता था। इन सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ से बोफोर्स तोपों जैसे बड़े तोपखाने T-90 और ब्रज जो हथियार होते हैं जैसे टैंक आसानी से किसी भी मौसम में तवांग तक पहुंच सके। इस सुरंग से चीन सीमा की दूरी तो कम होगी, साथ ही तेजपुरा जो कि आसाम में पड़ता है और तवांग अरुणाचल में है, उनमें सेना के जो 4 कोर हेडक्वार्टर हैं उनके बीच की दूरी करीब 1 घंटे तक कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, अभी तक LAC के पास तवांग में चीन भारतीय सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखता था। सुरंग बनने से अब उसकी निगरानी भी बंद हो जाएगी। चलिए आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि तवांग के लिहाज से ये टनल किस तरह से खास है। दरअसल चीन की सीमा से तवांग लगभग 35 किलोमीटर दूर और अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाले तवांग पर
चीन की हमेशा से ही बुरी नजरें रही हैं। तवांग दरअसल बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल है। इसे एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। 1914 में जो समझौता हुआ था उसमें तवांग को अरुणाचल का हिस्सा बताया गया था, लेकिन चीन इसे तिब्बत का हिस्सा बताता है। और इसके बाद 1962 की जंग की अगर बात करें तो उस दौरान तवांग पर 1 महीने के लिए चीनी सेना का कब्जा भी रहा था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उसे अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। तवांग वो जगह है जहां पर अक्सर भारत और चीन की सेना में टकराव होता रहा है। लगभग 2.25 साल पहले की अगर हम बात करें तो तवांग में ही भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। अभी इसके अलावा कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं सेला प्रोजेक्ट के अलावा जिनका निर्माण चल रहा है, हम बताते हैं आपको। तो ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। आपको बता दें कि सेला प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन चीन सीमा से सटे इलाकों में भारत तेजी से बुनियादी ढांचों को बढ़ा रहा है। चीन सीमा पर पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 2178 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जो कि चीन की सीमा से सटी रहेगी। इस पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च का अनुमान है। तो दुश्मन देश चीन, जो कि हमारी हर एक गतिविधियों पर नजर रखता है, उस पे किस तरह से रोका जाए और इसी कड़ी में काम किया जा रहा है, हम इसी तरह की वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार।